नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल की सियासत एक बार फिर से धार्मिक मुद्दे के इर्द गिर्द गर्मा गई है। मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद पर अब सिर्फ एक निर्माण का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये मुद्दा राजनीति, आस्था और पहचान की बहस में तब्दील हो चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धार्मिक नामों पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं इसे आस्था से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। और इन सब के बीच बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान ने इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। उनके शब्दों को समर्थन और विरोध दोनों नजरिए से आप देख सकते हैं, और यही वजह है कि सियासी तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब बंगाल की राजनीति पहले से ही ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या धार्मिक पहचान के मुद्दे एक बार फिर चुनावी एजेंडा बनने की ओर बढ़ रहे हैं, और अब नजरें हैं क्या सरकार कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बना करके रख पाएगी, या ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक टकराव की शक्ल ले लेगा। मुर्शिदाबाद से उठी ये बहस अब पूरे देश की सियासत में गूंज रही है और सवाल अभी भी बाकी है। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में बाबर के नाम पर सियासी बवाल। धीरेन्द्र शास्त्री की 92 वाली ललकार। बाबा की चेतावनी से गरमाई सियासत। बंगाल में बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुर्शिदाबाद एक बार फिर बंगाल की राजनीति के केंद्र में रहा, जहां बीते शुक्रवार को मस्जिद की नींव वाली जगह पर हजारों लोग नमाज के लिए जुटे। मामले ने अब राष्ट्रीय राजनीति का रंग ले लिया है। साधु संतों से लेकर नेताओं तक की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मस्जिद का नाम और निर्माण देश भर में राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन चुका है। कई राज्यों के नेताओं ने बाबर के नाम पर मस्जिद बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। इसी बीच बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मुद्दे पर चेतावनी दी, जिसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी तरह की कोशिश देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। उनका ये बयान सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। वहीं हुमायूं कबीर का दावा है कि मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद के लिए अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा जुट चुका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 11 दिनों में इतनी राशि आई है कि कुल खर्च करीब 300 करोड़ रुपए तक हो सकता है। हुमायूं कबीर के मुताबिक मस्जिद का लेआउट तैयार है और ये पहले के मॉडल से ऊंची और चौड़ी होगी। देखिए, हम ना हुमायूं कबीर का समर्थन करते हैं और ना धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हैं। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हुमायूं कबीर ने मस्जिद का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया है। किसी मुसलमान ने उनका फेवर नहीं किया है, हर मुसलमान ने उनकी मुखालिफत करी है। हुमायूं कबीर ने जो है अपनी राजनीति के लिए जो है मस्जिद का इस्तेमाल किया है, मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। कोई उनके दिल में अकीदा नहीं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सेक्युलर है और ये हमेशा सेक्युलर रहेगा, उसकी रक्षा हम करेंगे हमेशा। अब कह रहे हैं कि 1992 दोहरा दिया, कैसे? अब देश में कोई दंगा नहीं होगा, देश में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर जो है लगाम लगानी चाहिए। ये हमेशा से संविधान विरोधी बातें करते हैं, हमेशा से जो है दंगा भड़काने वाली बातें करते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब स्थानीय नहीं रहा। धार्मिक आस्था, राजनीतिक बयान और फंडिंग के दावों ने इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे किस दिशा में जाता है। क्या बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद धार्मिक आस्था का मामला है या सियासी रणनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक रूप लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये लेगा ही लेगा, ये तय है। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं बता देती हूँ मैं आपको। आचार्य अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर मुस्लिम धर्मगुरु हैं। महबूब रजा मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आचार्य अजय गौतम जी, आप ही से मेरा सवाल है, जो आज बयान दिया गया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, बहुत स्पष्ट साफ शब्दों में कि अगर राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी, सवाल उठाए, यहां तक कहा गया था रामगोपाल यादव की तरफ से कि ये बेकार है राम मंदिर को बनाने के लिए। हिंदू पक्ष से भी ऐसे ऐसे बयान आए थे। लेकिन अब जब बात बाबरी मस्जिद की हो रही है तो लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। स्पष्ट शब्द, स्पष्ट संदेश की तैयारी 1992 वाली भी हो जाएगी। क्या ये भड़काने की कोशिश थी? देखिए, जब मैं आपको बताऊं, जब राम जन्मभूमि का मामला सर्वोच्च न्यायालय में था, उसमें हम लोग स्टेक होल्डर थे राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से, और उस वक्त 50 से ज्यादा पिटीशन लगी थी। जो उस टाइम के तथाकथित बुद्धिजीवी थे, उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों ने पिटीशन कहा था कि इस जगह को खाली ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। किसी ने कहा लाइब्रेरी बनानी चाहिए, किसी ने कहा हॉस्पिटल बनाना चाहिए, किसी ने कहा पार्क बनाना चाहिए, किसी ने कहा म्यूजियम बनाना चाहिए। तो मुझे वो ध्यान है, वो मेरा स्मरण है। लेकिन फिर भी कोर्ट के अंदर सबूतों के और तथ्यों के आधार पर हम लोग जीते और वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। दूसरी, अगर कोई भी व्यक्ति, स्पष्ट बात है, अगर बाबर के नाम से इस देश के अंदर कोई एक ईंट भी लगाने की चेष्टा करेगा, हमें कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में। हम 2/11/90 को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो भी अगर एक ईंट भी लगती है तो भूमि दोबारा से समतल होगी, उसके लिए कुछ भी क्यों ना हो। मैं ये पूछता हूँ, इस्लाम में बाबर की क्या जगह है? इस्लाम क्या पैगंबरों में है? इस्लाम क्या बाबर नबियों के अंदर है? बाबर की हिस्ट्री क्या जानते हैं? आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो बाबर से कैसे अपने आप को जोड़ते हैं? बाबर इनका क्या था? बाबर ने इनके लिए क्या किया? बाबरी एक ऐसे बाबर के एक उसके साथ था जिसके साथ उसकी लौटेबाजी के रिश्ते थे, जिसके साथ उसको हमारे यहाँ बोले तो आज की तारीख में होमो तरीके के रिश्ते थे। उसकी याद के अंदर उसने वो मस्जिद, हिंदू जो मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद तामील करी थी। आप हिंदुओं के जख्मों को अगर कुरेदने की कोशिश करोगे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। क्या वो बंगाल में हो या गौतम, ये सवाल तो उस दिन से खड़ा हो रहा था जिस दिन से इस बात का ऐलान किया गया था कि बाबरी मस्जिद को बनाया जाएगा। उसके बाद 6 दिसंबर की तारीख भी आ जाती है बाबरी मस्जिद को लेकर के, वहां पर ईंट भी रख दी जाती है। जुम्मे की नमाज उसके शुक्रवार को भी हो जाती है, पिछले शुक्रवार यानी बीते हुए शुक्रवार, कल के दिन भी वहां पर जुम्मे की नमाज हो गई। ये सवाल तभी खड़ा हो गया था कि अगर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी तो क्या एक बार फिर से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी? मौलाना सखी खान राठौर जी, मेरा सवाल यह आपसे है कि बार बार हिंदुओं को ही ठेस पहुंचाने की ये जो राजनीति है वो क्यों की जाती है? क्या जरूरत थी बाबर के नाम पर मस्जिद के ऐलान की? किसी और के नाम से मस्जिद बना लेते। मस्जिद बनाने से इस देश में किसने रोका है? इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, कोई नहीं रोकेगा एक और मस्जिद बनाई जाएगी तो। लेकिन बाबर के नाम से ही क्यों? अनम्यूट करिएगा। आवाज मिल रही है? जी जी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, गौतम जी को मैं सुन रहा था, ये भी डिबेट करने नहीं आए हैं, धमकी देने आए हैं। बहरहाल धमकियों का कोई माना नहीं है। गौतम जी जैसे लाखों और मेरे जैसे लाखों चले गए, धमकियां रह जाती हैं, उससे कुछ होता नहीं है। बहरकैफ इस तरह की बात से परहेज करना चाहिए। आपने जो सवाल किया मुझसे कि बाबरी नाम क्यों, देखिए ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सियासी मुद्दा है। एक तरफ तो ये कि वो शख्स जो खड़ा है हुमायूं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, उसने ऑलरेडी समर्थन जो है वो बिल्कुल खुफिया अंदाज में भाजपा को दिया हुआ है। उसने सियासत खेली है और वो बाबरी को लेकर उछला है टीएमसी को तोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ ये धीरेन्द्र शास्त्री साहब
ये खड़े हो गए हैं बाबरी को गिराने के लिए। तो मुद्दा ये जाके वहीं टिक रहा है कि एक शख्स की सरकार को गिराने के लिए दूसरी सरकार ने जो हथगंडे किसी अंदाज के भी हो करने हैं वो कर बैठेंगे। अदरवाइज ये गौतम जी भी सुने, दीगर बड़े संजीदा लोग बैठे हैं, आम पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक जनाबे वाला जरिया बना लिया अगर गया आम है। पब्लिक बेवकूफ होती ना तो कभी सरकारें चुनी ही नहीं जाती। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, बहुत अच्छे से समझती है कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। मौलाना, आप अपनी बात को आगे और बढ़ाइएगा। मैं आपसे एक और सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि आपने बात की है कि टीम बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं हुमायूं। अब हुमायूं कबीर को लेकर के मैं आपसे एक सवाल दागती हूँ। 2021 का विधानसभा का मैं आपको डेटा देती हूँ। 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जो हिंदू वोट मिले थे वो 50% थे, मुस्लिम वोट जो थे वो 5 से 7% थे, और वहीं टीएमसी को जो वोट मिले थे मुसलमानों के वो 75% थे, और हिंदू के जो वोट थे 39% थे। यानी हिंदुओं के वोट को मिला दिया जाए तो 89, और मुसलमानों के इसी वोट को अगर मिला दिया जाए 7 + 75 मतलब कि ऑलमोस्ट 83 आई थिंक। तो ये जो वोट परसेंटेज है 89 और 83 का, ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं इसे बांटने की जो कोशिश है, कहीं वो ममता दीदी की ही तो तैयारी नहीं है कि अपने साथ में एक टीम को और खड़ा कर देती हूं। क्योंकि आप ये देखिए सखी खान जी कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि आने वाले वक्त में चुनाव आप जीतेंगे, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, चुनाव आप जीतेंगे और उसके बाद आकर के वापस से टीएमसी में मिल जाएंगे। और टीएमसी के तो जो नेता है बार बार इसी तरीके से बयान देते हैं जो कि हिंदू विरोधी नजर आते हैं। तो टीम भी हुमायूं कबीर बीजेपी के लिए है या टीएमसी के लिए है? अब मेरी बात सुनिए। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आप इसी जुमले को ले लीजिए। जब कोर्ट उस शख्स को ये अधिकार दे देता है कि भाई वो मस्जिद बना सकता है, किसी भी नाम को रख सकता है, तो उसके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन आ गया कि मुझे कोर्ट ने इजाजत दे दी है, मैं चाहे बाबरी मस्जिद रखूं, चाहे अपने नाम की हुमायूं मस्जिद रखूं, कुछ भी नाम रखूं, उसके लिए मुनादगी है नहीं है उसको। तो इसमें ममता ने भी पल्ला झाड़ा है, लेकिन हकीकत ये कुछ और है। ये आने वाले वक्त में जब ये इलेक्शन होते हैं तब जनावली सबको महसूस होगा। फिल वक्त जो आपने मुझको चैनल पर बुलाया है, जो मुझको कहा गया है, वो बयान है धीरेंद्र शास्त्री जी का। कहीं ना कहीं वो भी अपनी कम उम्री की बुनियाद पर कम अकली से गुफ्तगू करते हैं। देखिए, हमेशा जब भी गुफ्तगू करो कम से कम अपने शऊर को बरकरार रखो। जब तक आप जनाबला मैच्योर नहीं है, सही मानों में आप पब्लिक में अपनी बात नहीं रख सकते, तो आप तो जनाबे वाला भाषण देने के भी लायक नहीं है। तो इसलिए एक आदमी अगर धार्मिक है उसको एहतियात की दुनिया में ये धमकियां नहीं देनी चाहिए। जनाबली 92 दोहराएंगे तो 92 में क्या हुआ था भाई? दंगे कराए थे ना। अब क्या मकसद है 92 दोहराने का? यही आपके सामने गौतम जी ने कहा। तो इसका मकसद यह है कि गौतम जी कह रहे हैं जी हम दंगे करेंगे। तो भाई दंगों से होता क्या है? आपने तो जाके जनाब वाला अपने बिल में बैठ जाना, नहीं पड़ती है, किसी के बयान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देंगे तो ये गलत बात है। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर, आप इस डिबेट का हिस्सा मैं चाहूंगी कि एक ही बार बने हैं, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में जो राजनीति शुरू हुई है, ये मंदिर को लेकर के, या फिर बीजेपी राम मंदिर बनाने का ऐलान कर रही है उसको लेकर के, या फिर बाबर की जो मस्जिद बनाई जा रही है हुमायूं कबीर की तरफ से उसको लेकर के, इस पर हमने कम से कम एक हफ्ते से हमने डिबेट की है। आज फिर से एक डिबेट का मुद्दा आया है, तो हम इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो उनकी तरफ से कहा गया है वो कितना सर्वसम्मत है ये जानना भी जरूरी है। लेकिन ये उसी दिन से तय था जब ये कहा गया था हुमायूं कबीर की तरफ से कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसी दिन से दूसरी तरफ से ऐलान होने शुरू हो गए थे कि एक को नहीं टिकने दिया, दूसरे को भी नहीं टिकने देंगे। अब वो बयान जरूर भड़काऊ लग सकता है, लेकिन अपने अपने विचार हैं, क्या करेंगे। आचार्य डीपी शास्त्री जी, जो बयान दिया गया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, भड़काऊ बयान है, क्या लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि आप आइए इकट्ठे होइए और 1992 की तरह फिर से एक बार जाकर के बाबरी मस्जिद जिसका निर्माण भी नहीं हुआ है उसे भी ढहाने की कोशिश करिए? देखिए, भड़काऊ बयान नहीं। बाबर कोई मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना के बच्चों को पढ़ाया था। उसका जीवनी और उसका लाइफ सबको पता है। तो कितना अपने आप को तानाशाह, कितना अपना जिसका
चाल चरित्र जीवन पूरा इतिहास भरा है खराब था। कोई नेक नाम नहीं किया था अपने काल में कि आज उसके नाम से मस्जिद बने। ये लोग रसखान के नाम से क्यों नहीं बना रहे? इतने बड़े राइटर रसखान हुए, डॉक्टर कलाम साहब के नाम से मस्जिद क्यों नहीं बन रही है? भारत के मिसाइल मैन हुए, आप उसी चीज को लाना चाहते हैं समाज में जिसे दंगा हो। ये जानबूझकर दंगा कराना चाहते हैं। हुमायूं जो है बाबर के नाम रख के भारत के इतिहास में भारत के नौजवानों को सनातन संस्कार के संस्कृति को बार बार ये लोग जो है ना नमक छिड़कने के काम करने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शांति ना रहे। अशांति का दौर तेलो फैलाए हुए हैं, इसलिए फैलाए हैं कि जिसका नाम मिट गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब अयोध्या में उसकी कहानी खत्म हो गई तो दोबारा बंगाल में क्यों लाया जा रहा है? क्यों लाया जा रहा है? लाया इसलिए जा रहा है कि अपने जीवन की इन्होंने बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को, खिल्जी का, जिसका कोई इतिहास नहीं, उस इतिहास को जीवित करना चाहते हैं। भारत के संस्कृति के साथ खेलना चाहते हैं, सनातनियों को भेद कराना चाहते हैं। इस बात का बहुत दुख है। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे, आप जो मस्जिद बनाओ बल्कि कलाम साहब के नाम से बनाओ। आप कलाम साहब के नाम रखो, रसखान के नाम रखो। अजय डीबी शास्त्री जी सुन लीजिए, ये तो कई मर्तबा कह दिया गया है कि किसी और नाम के बना लेते। अब मोहम्मद सखी खान क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं सरा जी। सुन लीजिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो सुन लीजिए। जनाब ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप एक टीम गठन कीजिए, जिस टीम का हिस्सा मुझे रखिए। हम प्रधानमंत्री जी के पास भी चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चलते हैं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो कुछ हिंदुस्तान में है, विद लाल किला, आगरा किला, ताजमहल, एक एक चीज मिटा के रख दीजिए। किसने कह रखा है भाई तुम जनाबे वाला आज भी उसका किराया खा रहे हो? यार इतनी बातें कर रहे हो, कम से कम सुलझ के बातें करो और बताओ। आप कहो ओपन में प्रधानमंत्री जी से कि ये नाम मिट जाए। बाबर का नाम लेने में चिढ़ है, लेकिन नाम मिटाने की बात अलग चीज है। आज जो डिबेट है धीरेन्द्र शास्त्री का है, हुमायूं का है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो वक्तव्य है वो सनातनियों की तरफ से वक्तव्य है, हिंदुस्तान के तरफ से उन्होंने बोला है। इसीलिए बोला है कि अब बाबर के नाम, अकबर के नाम फिर उजागर करके संसार में भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं आप। जो नाम मिट गया, इस नाम से कोई लेना देना नहीं है आपको, न समाज को, न किसी चीज को। जी मौलाना ठीक है, मौलाना आपने एक बात कही कि किराया खा रहे हैं, किराया कोई नहीं खा रहा है। सच ये है कि जो कुछ भी बाबर ने बनाया, हुमायूं ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया, शाहजहां ने बनाया, इसी धरती से कमाया, इसी धरती पर लगाया। तो खाया जिसने वो बना के गया और अब उसे आगे लिया जा रहा है। नाम बदलने की शुरुआत देखिए दिल्ली से ही हो चुकी है। कई ऐसे रोड हैं, औरंगजेब रोड से लेकर के बाबर रोड तक, जिनके नाम मिटाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। उसके लिए ना तो कोर्ट जाने की जरूरत है, ना ही सरकार को चिट्ठी लिखने की जरूरत है। अब मेरा सवाल आपसे है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं जिससे किसी ना किसी को तो चोट पहुंच सकती है? ठीक है, हुमायूं कबीर ने जो किया, हुमायूं कबीर के जैसे निचले स्तर पर कोई नहीं गिर सकता है। पता नहीं उन्हें क्या इतना ज्यादा पसंद आ गया बाबर में कि अब उन्हें बाबरी मस्जिद भी चाहिए। लेकिन आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, अगर ये बयान दिया गया है, मैं आप तीनों से इसीलिए बार बार ये सवाल पूछी हूँ ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये भड़काऊ बयान है या फिर लोगों को एकत्रित करने का एक बयान है। प्रमोद मिश्रा जी। देखिए मीनाक्षी जी, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं मैं सबको नम्र वंदन करता हूँ। अपने आप में सब विद्वान हैं, जानकार है अपने अपने विषय की। लेकिन जो बात धीरेन्द्र शास्त्री वाली बात है, वो कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 2014 से पहले की बात समझें या सोचें, समाज को देखें, हिंदू समाज को देखें, तो एक तरफ से ये होता था कि हाँ, चाहे वो तिलक लगाने वाली बात हो, चाहे वो रक्षा सूत्र बांधने वाली बात हो, यानी हम अपने आप में डरे हुए थे कि कहीं कब किसका गला रह जाएगा पता नहीं होता। दिल्ली में ऐसे ऐसे केस हो रहे थे जिसका कोई मतलब बयान करना बड़ा थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे संत महात्मा के रूप में या महापुरुषों के रूप में या सनातन को जगाने के रूप में सामने आए और आज कर रहे हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी हो, चाहे हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, या ऐसे बहुत सारे लोग जो सनातन को जगाने का काम कर रहे हैं। और सरकार बदली तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक तरह चेतना आई, क्या हम क्या थे और क्या हो गए। हम शेर थे, भेड़िया बन गए भाई, भेड़िया बना दिया गया हमें, चाहे वो संवैधानिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से, हर तरह से। तो आज जो सनातन को जगाने का जो काम हो रहा है ये बहुत जरूरी था मीनाक्षी जी। आगे अब विशेष समय में जो यानी आज के 12, 13 साल, 14 साल पहले की बात करें
तो एक हिंदू व्यक्ति तिलक लगा करके कोई ऐसे समाज में निकलता था तो डरता था कि गला कहीं धड़ से अलग न कर दिया जाए। छोटी मोटी कोई बात होती थी, कोई आयोजन होता था तो डर लगता था कि पत्थर न बरसने लगे। ये कहानियां होती थी। लेकिन ये इस बात को आज किसी मौलाना से, किसी मौलवी से आप बात करो तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सपोर्ट करता है, वो आतंक को सपोर्ट करता है, आतंकियों को सपोर्ट करता है। जितने बाहरी आतंकी आए, आतंकवादी जितने भी आए, पहले भी वही काम किया, आज भी वही काम कर रहे हैं। पूरा 100% प्रयास उनका वही रहा है और आज भी ये लोग पूरा 100% समर्थन करते हैं। और आतंक को बढ़ावा देना इनका जो है नियम है, आज भी उसी का पक्ष लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं मानने वाले। मीनाक्षी जी, आप जब कोई बात करेंगे इनसे तो ये बात संविधान करेंगे। हम संविधान मानते हैं, संविधान हमसे ज्यादा कोई नहीं मानता, लेकिन संविधान को ताक पर रख देते हैं, कहीं दूर दूर तक नहीं मानते। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है और बहुत सही बात करी है। यहाँ कोई दो राय नहीं है। उसके पक्ष में हम लोग भी साथ में है और कहीं ना कहीं हिंदू समाज उनके साथ में है। और रही बात मौलाना की बात, ये तो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं भाई। ये तो अपनी रख करके रात को सुप्रीम कोर्ट खुला देते हैं आतंकियों को सपोर्ट में। तो क्या ठीक है मोहम्मद सकी खान जी, मुझे आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं आपको फिर से मौका दूंगी, लेकिन महबूब रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आऊंगी मोहम्मद मौलाना राठौर जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। महबूब रजा जी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा लेट से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। महबूब रजा जी, देखिए सवाल ये इसलिए बार बार बाबरी मस्जिद को लेकर के बाबर के नाम को खड़े होते हैं क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर होने के मायने हिंदुओं के लिए क्या है। अब मैं ये आपको अगर समझाने बैठी कि प्रभु श्री राम किस तरीके से हमारे लिए धार्मिक आस्था का केवल विषय नहीं, हमारे लिए हमारी परंपरा है, हमारे लिए हमारे रगों में बसे हुए हैं, तो महबूब रजा जी इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि एक व्यक्ति जिसने उस मंदिर को तोड़ा, उस जन्म स्थान को नुकसान पहुंचाया, वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, तो ऐसे व्यक्ति से बाबर, जो आपका कोई लेना देना नहीं है मुस्लिम लोगों का इनसे, ये आपके कोई पुरखे नहीं है बाबर, लेकिन फिर भी ये आपके दिल के इतने करीब क्यों, हुमायूं कबीर के दिल के इतने करीब क्यों कि बाबरी मस्जिद याद आई उन्हें? महबूब रजा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत अच्छा डिबेट आप कर रही है। सबका हिसाब होगा, बिल्कुल आप हिसाब ले भी रही हैं, अच्छा लग रहा है कि हिसाब लेने में बहुत एक्सपर्ट है आपका चैनल। दूसरी तीसरी अहम बात की, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए थे, फैसले आए थे, उसमें कहीं नहीं ये लिखा गया है कि मंदिर को तोड़। अरे सर, मैं आपने ये महबूब रजा जी, मुझे लगता है मुझे और मेरे दर्शकों को कई बार बताया है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम बाबरी मस्जिद का कभी जिक्र नहीं करेंगे, बाबरी मस्जिद हम कभी नहीं बनाएंगे, ये नहीं लिखा हुआ है महबूब रजा जी, मैंने मान लिया। लेकिन बाबर से इतना प्रेम क्यों, मैं बस ये पूछ रही हूँ। मैं उसी की तरफ, आपने जो सवाल पूछे मैं बस उसी की तरफ रूबरू हो रहा आपके जवाब देने के लिए। तो कहीं नहीं लिखा। दूसरी तीसरी हम बात की, जो फैसला है वो भी आस्था के बना पे आया, सभी ने, पूरा देशवासियों ने मान लिया। और बाबरी मस्जिद और भगवान राम जी का मंदिर, राम मंदिर, सारे का ताल्लुक अयोध्या से है। और भगवान राम को मानने वाले सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में रहते, सभी लोग जानते हैं। और भगवान राम की सभी लोग इज्जत करते हैं, जितने हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग करते हैं। अगर भगवान राम जी के राज्य लेकर के कोई राजनीति कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। भाई भगवान राम जी सबके है, सबके लिए आए। दूसरी तीसरी अहम बात यह है कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था, ये नहीं बोला था कि भाई आप दूसरी जगह में, तीसरी जगह में आप मस्जिद मत बनाइएगा बाबरी मस्जिद के नाम से। जब कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया तो कोर्ट ने क्या बोला, भाई हम किसी को मस्जिद या मंदिर बनाने से रोक नहीं सकते, मुर्शिदाबाद में। तो यहां पर अगर कोर्ट का पालन हो रहा, हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का पालन हो रहा, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तीसरी अहम बात, जो बाबा साहब ने जो बयान दिया है वो बयान सरासर गलत है। वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के, समझिए, कानून के खिलाफ काम करेगा, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम करेगा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जहां लिखा कि तमाम मज़ाहिब के धर्म का, समझिए, सम्मान होगा, इबादत गाहों का सम्मान होगा, द वर्शिप, एक प्लेस ऑफ वर्शिप 1992, जिस तरह इबादत गाह जैसी उस तरीका से रहेगी। तो समझिए कि बाबा जी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बंगाल में भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वाना चाहते हैं, यहाँ भी दंगा फैलाना चाहते हैं, यहाँ भी शांति को भंग करना चाहते हैं? तो ये बंगाल में ये होने नहीं जा रहा। किसने की? अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपके घर पर आकर के आपसे ये कहूं कि ये जमीन मेरी है और आप मुझ पर हमलावर भी ना हो, तो फिर कैसे होगा?
अब महबूब रजा जी, ये शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ इस डिबेट में हमेशा बैठे हैं, जो हमने बाबरी मस्जिद को लेकर के की, हुमायूं कबीर को लेकर के की, और उसके साथ साथ जो हिंदू साधु संतों के जो बयान आते हैं हमने उसको लेकर के की। तो देखिए, ये बात उस दिन से मुद्दा बना हुआ है कि अगर बाबरी मस्जिद बनी तो क्या फिर से एक बार भड़कावे वाली चीजें नहीं हो जाएंगी, कहीं फिर से वही 1992 वाली स्थिति ना बन जाए। आज वही बस मुंह से कह दिया गया है, मुंह से वो बयान दे दिया गया है, ये सच कहा गया है या झूठ कहा गया है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाने, लेकिन ये स्थिति पहले से निर्मित की गई किसकी तरफ से? हुमायूं कबीर की तरफ से। देखिए, फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बंगाल की सरजमीन जो है, यहाँ मंदिरों की हिफाजत मुसलमान करता है और मस्जिदों की हिफाजत जो है यहाँ के हिंदू भाई करते हैं। और यहाँ दुर्गा पूजा जब बनता है तो उसका जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मुसलमान होता है। यहाँ ईद मिलादुल नबी का त्योहारें होती है, यहाँ के हिंदू भाई होती है। यहाँ कंपोजिट कल्चर पूरा ही बंगाल में मिलेगा आपको। यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति, यहाँ पॉलिटिकल दंगे हो सकते हैं, पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है। बुरा लगता है कि जब इतनी सारी चीजें हिंदू मुसलमान मिल करके करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मस्जिद क्यों खड़ी की जा रही है जिसने हमेशा हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया। हिंदुओं को लड़ाई लड़ते लड़ते 500 साल बीत गए, तब जाकर के एक राम मंदिर बन पाया है। आचार्य अजय गौतम जी, देखिए, अब ये साफ तौर पर यही बयान आएंगे और यही कहा भी जाएगा कि कहीं पर भी किसी भी संविधान में नहीं लिखा है, कोर्ट के किसी वर्डिक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि बाबर के नाम से कभी कोई मस्जिद बनेगी ही नहीं। नहीं, देखिए इसके पीछे क्रोनोलॉजी है, उसको समझनी पड़ेगी। हर व्यक्ति जानता है कि बाबर के ने जो भी कृत्य किया 528 साल पहले, और हमारे हजारों लाखों बैरागी साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी उस मंदिर की लगातार रक्षा के लिए। हिंदुओं ने लगातार अपना सर्वस्व बलिदान किया, फिर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को गिराने के लिए क्यों बाबर का नाम लिया जाता है। दूसरी बात, अभी इन्होंने सकी खान साहब ने कहा कि ऐसी बात है जी लाल किला, कुतुब मीनार और ये और वो। मैं कहता हूँ जहां से बाबर और उसके पिताजी आए थे वहां वो तंबुओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो वहां तो अपने लिए झोपड़ी बना नहीं पाए। यहाँ के वो महल कैसे बना लिए, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। 7 करोड़ का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति में। खैर, उस पर भी नहीं जाता। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर इनको ये लगता है हमारे बुजुर्गों ने जजिया दिया, हमारे बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा महसूस किया, जिससे ये जितने भी मुगल थे इनके घर की रोटियां चला करती थी, इनकी जो अय्याशियां होती वो चला करती थी। हम लोगों ने पाला है, हमने मजदूरी करी है और उसमें टैक्स दिया, ताकि जो टैक्स नहीं दे पाए थे वो कन्वर्ट हो गए, वो मुसलमान बन गए। अब सखी खान साहब के जो पूर्वज थे वो हिंदू ही तो थे, वो तो, लेकिन इन्होंने टैक्स नहीं दिया, ये मुसलमान बन गए। हमने टैक्स दिया, हम पूरी बाइज्जत हिंदू बने हुए। तो अब सवाल ये है कि अगर लाल किला इतना गौरव की बात है, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री से गिरा दो, दूसरा बना लेंगे। कुतुब मीनार का तो दूसरा नहीं बन सकता क्या? या जो ताजमहल नहीं बन सकता? मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ कि मुगलों की कोई भी निशानी जिसपे मुगल दावा करते हैं उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए, और वहां पे हिंदुओं के विजय चिन्ह की प्रतीक की स्थापना होनी चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई ये हमारा बनाया हुआ है। भाई तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम मुसलमान बने हो, तुम मुसलमान क्यों बने हो? तुमने जजिया नहीं दिया, तुमने तीर्थ यात्रा महसूस नहीं दिया, तुमने औरंगजेब के कोड़े नहीं खाए, हमारे गुरुओं ने खाए। हमारे गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दे दिया, पूरा परिवार अपना शहीद कर दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, आपने छोड़ दिया। पब्लिक पढ़ चुकी, सुन चुकी है, आप क्यों ऐसी बात करते हैं जो दुरुस्त नहीं है? मैं ऐसी बात नहीं कर रहा भाई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं, आप मुझे बता दीजिए अपने दिल पे हाथ रख के, क्या बाबर के नाम पे मस्जिद बना के आप हिंदुओं के जख्म को ताजा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या बाबर के नाम पर मस्जिद बना के हमारे लाखों बैरागी साधु, इन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, आप उन्हें नीचा दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो? और मैं ये बता दूं, जो इस्माइल फारूकी की जजमेंट के हिसाब से मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़क पे पढ़ी जा सकती है, ट्रेन में पढ़ी जा सकती है, एयरपोर्ट में पढ़ी जा सकती है, फिर वो मस्जिद का निर्माण क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हम हिंदुओं को नीचा दिखाएं, इसलिए ताकि हम हिंदुओं को बताएं कि बाबर हमारे दिल में जिंदा है, ये ताकि ये दिखाएं बाबर हमारे दिमाग में जिंदा है, बाबर हमारी क्रोनोलॉजी में जिंदा है। मैं वापस से बता दूं, जहां से बाबर निकलेगा वहां उसके बाबर को मारेंगे। अजय गौतम जी, पूछ लेते हैं
पूछ लेते हैं मौलाना राठौर से कि बाबर को लेकर के इतना जो प्रेम है वो बार बार क्यों देखने को मिलता है। मैंने मान लिया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, कहीं कोर्ट ने नहीं कहा कि बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, लेकिन बाबर कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं है कि किसी की आइडियोलॉजी से वो मैच खाता हो। क्या किसी के लिए आइडल हो सकता है बाबर, जिसके नाम पर मस्जिद खड़ी करने को लेकर के इतना विवाद हो रहा है? देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि एक तरफ हिंदू धर्मगुरु बैठे हुए हैं, एक तरफ मौलाना बैठे हुए हैं, आपके बीच में शास्त्रार्थ होना चाहिए इस चीज को लेकर के कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। प्रभु श्री राम क्या सिर्फ हिंदुओं के थे, मुसलमानों के नहीं थे? बहुत सारे ऐसे मुस्लिम घराने हैं, मैं कहूंगी राजस्थान के कुछ मुस्लिम हैं जो ये दावा करते हैं 2019-20 में जब ये पूरा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो वो ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे भी थे। अब आप देखिए इंडोनेशिया की आप बात करिए, आप कंबोडिया की बात करिए, आप श्रीलंका की बात करिए, ऐसे 15 देशों के मैं नाम गिनवा सकती हूं जहां पर रामायण संस्करण जो है वहां पर मौजूद है उनकी उस भाषा में, और वो राष्ट्र तक मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो मुस्लिमों के लिए आइडल प्रभु श्री राम होने चाहिए या बाबर होने चाहिए मौलाना? देखिए मैं आपको साफ और सुथरी बात बताऊं, हमारे लिए हमारे आइडियल जो हैं वो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाबर का नाम एक बार हटाने से 1 करोड़ बार हटाया जाए मुझको कोई आपत्ति नहीं है, 100 बार उसका नाम रख दिया जाए मुझे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। अलबत्ता ये है आपको मस्जिद सुनिए, पहले सुन लीजिए ना, आप बीच में एकदम अटक जाती हैं। मस्जिद जो है, मस्जिद शरीफ बनाने में ना आपको एतराज है ना मुझे एतराज है। सियासत खेलने वालों को मोहतात रह के काम करना चाहिए। एक जो बेहतर ऐलान उन्होंने किया कि हम मस्जिद के साथ 500 बेड का हॉस्पिटल देंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे, वो तमाम चीजें बनाए, लेकिन ये है कि एक बात ठीक है मैं मान लेता हूं भाई, कल की डेट में मुसलमानों ने इतना बड़ा दिल रखा कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसकी शहादत के बाद कोर्ट के डिसीजन ने यह कह दिया कि आस्था की बुनियाद पर यहां राम मंदिर बनाया जाएगा, तो कोई मुसलमान जनाबे वाला आज तक नहीं बोला, खामोश है। इसी तरीके से जनाब वाला आस्था की बुनियाद पर, या देखिए मैं अब वो राम मंदिर की बहस फिर से शुरू नहीं करना चाहती हूँ। मंदिर बन चुका है, पवित्र हिस्सा है हिंदुओं के लिए, और अब ऐसे में उस पर अगर मैं कोई भी कमेंट करूं तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप भी ना करें। मौलाना सीधी सी बात यह है कि कोई बुनियाद आस्था को देख करके नहीं किया गया था। बहुत सारे सबूत थे जो एएसआई ने दिए थे, बहुत सारे ऐसे सबूत थे कि जब 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिराया गया था तो वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जिस पत्रकार ने वो तस्वीरें कोर्ट में पेश की थी, मैं उन पत्रकार तक को फोन मिला करके आपसे बात करवा सकती हूँ अभी के अभी, उनको तक मैं जान के आई हूँ। मैं तमाम पत्रकार को भी जानता हूँ और सिर्फ एक पत्रकार की एंट्री थी सर वहां पे मौलाना राठौर, वहां पर सिर्फ एक पत्रकार की एंट्री थी, उसके अलावा और कोई पत्रकार वहां पर जा तक नहीं सकता था, यह स्थिति थी। बताइए अब मैडम सुनिए, मैं और गौतम जी उस दौर में भी डिबेट ही कर रहे थे, ये मौजूद है आपके चैनल पर, हम उस वक्त भी डिबेट ही कर रहे थे, तमाम जनाब वाला कागजात भी मेरे सामने थे और तमाम मामलात पढ़े भी गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रही हैं जनाब वाला। आपको जनाब वाला, आप किसी मामले से जनाब वाली परेशान हाल हो, आपको ठेस पहुंचेगी और मुझे ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं पत्थर रखता हूं, आप दिल रखती हैं, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। कम से कम इसका तो एहतियात रखे ना बोलने में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जी, बोलिए गौतम जी, आप ही बता दीजिए ना, मैंने जो सवाल किए वो तो आपने जवाब नहीं दिए। नहीं, मैं देखिए अब एक बार पानी नहर के नीचे से जा चुका है ना, राम मंदिर बन चुका है, वो कैसे बना, क्यों बना, उस बारे में क्या बात करनी, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने। अब सवाल ये है कि इस देश में भाईचारा चाहिए, इस देश में अमन चाहिए, इस देश में तरक्की चाहिए, तो तरक्की वाले काम करो ना। ये बाबर को जिंदा हमने तो नहीं किया, बाबर को जिंदा हम तो नहीं कर रहे। जो लोग बाबर को जिंदा रखना चाहते हैं, जो लोग बाबर के नाम से राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग बाबर के नाम के झंडा बरदार हैं, ये तो बात आप उनको समझाइए कि भाई जो चीज इतिहास बन गई उसको मत उठाओ, उससे किसी का ना आपका भला ना हमारा भला, दोनों का नुकसान है। ये बात हमें मत बताओ, हमें तो पता है, लेकिन जो लोग बाबर के नाम की रोटी सेकना चाहते हैं, बाबर को जिंदा रखना चाहते हैं, बाबर को मुसलमानों का आइडियल बनाना चाहते हैं, ये तो रशीद खान साहब उनको समझाइए। हम तो समझाए, हमें तो मालूम है, हम नहीं बाबर को जिंदा कर रहे, हम बाबर के नाम से कुछ नहीं बना रहे। मामलाते मस्जिद हैं, मस्जिद पर मैंने आपको सीधी और सुथरी साफ बात बता दी है।
अस्पताल, मस्जिद, कॉलेजेस कुछ भी बनाए, उसके लिए ना मुझे आपत्ति है, ना आपको है, ना जनाबे वाला हमारे मुल्क के कानून को है। अलबत्ता सियासत करने वालों को यह सोचना चाहिए कि जिससे मुल्क की बाजू कमजोर हो, मुल्क की सालमियत बरकरार ना रहे, उसके लिए एहतियात बरतना चाहिए और मुल्क की सालमियत बिल्कुल। अब देखिए ना मौलाना राठौर की हुआ यही है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी और उसके साथ ऐलान कर दिया कि आने वाले 22 दिसंबर यानी परसों के दिन वो 135 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आने वाले वक्त में करेंगे कि परसों वो अपनी पार्टी का नाम तक घोषित कर देंगे। ये सियासत उनकी तरफ से की गई। अब महबूब रजा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बार बार ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समुदाय यानी आपके समुदाय को आगे बढ़ाने की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, ऐसा आप कहते रहते हैं महबूब रजा जी मेरे साथ हर डिबेट में। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये 700 साल पीछे लेकर के जाने की क्या जरूरत थी बाबरी मस्जिद के नाम पर? क्या पूछा एक बार फिर से मोहतरमा, आवाज थोड़ा स्लो आ रही है। महबूब रजा जी, आप कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के नाम पर 500-600 साल पीछे क्यों खींचे जा रहे हैं फिर मुसलमान? नहीं, ठीक है, आपने बहुत बेहतर कहा कि वाकई में मुसलमानों को तो मेन स्ट्रीम में, ये आप मेन धारे कहते में हैं, मैंने लाने आप की ही की जरूरत बात भी को है। कोट किया है जी। जी, मेन धारे में लाने की जरूरत भी है, मगर एक सियासी लोग हैं, अपनी पार्टी बना रहे, अपना काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, काम करने दिया जाए, सबको हक है पार्टी बनाने का, सब चीज करने का। ऐसी सूरत हाल में अब हुमायूं कबीर जो है वो जैसा समझ में आ रहा है 22 तारीख को पार्टी लॉन्च करेंगे और उन्होंने कहा है कि 5-10 लाख लोग हमारी पार्टी में उस दिन शामिल भी होंगे, उसी दिन से बड़ा काम करेंगे। देखिए, बंगाल 294 सीट्स है, ऐसी सूरत हाल में 35 से 40% यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत भी है। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान समझिए कि मगरिब बंगाल में है और अमन सुकून भी है। बंगाल की सरजमीन हमेशा विद्यासागर है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और ये सब तमाम, राजा राम मोहन राय, इस तमाम सुभाष चंद्र बोस बुद्धिजीवियों की सरजमीन है। तो सियासत का एक तो हमेशा से यहाँ पर नई नई पार्टी भी बनी है, नए नए दिशाएं मिली है। आजादी की लड़ाई में मगरिब बंगाल का एक बड़ा योगदान रहा, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए। तो देखना है कि राजनीति हुमायूं कबीर बंगाल की सियासत में क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्या रोल रहता है, नहीं रहता है, मगर सवालात तो खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं महबूब रजा जी बिल्कुल आपने सही बात कही कि वो आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या चमत्कार करते हैं ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आचार्य डीपी शास्त्री जी, सिर्फ कुछ बयानों की वजह से क्या फिर से दो समुदायों के बीच में खाई बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए, खाई नहीं बनाई जा रही है, सच्चाई की बात है। जिसका नाम बाबर, अकबर इत्यादि का इतिहास में कोई योगदान नहीं है, बार बार कहा जा रहा है। मैं इनसे कह रहा हूं कि रस्कान के नाम से इनको क्या एलर्जी है, उसके नाम से बना दे हमारी जी, क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? बाबर इसलिए बाबर रखना चाहते हैं कि अशांति फैले, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ये खुद चाहते हैं सब हो। धीरेन्द्र जी का जो वक्तव्य है वो शास्त्र सम्मत भी है और हिंदुत्व छवि के लिए, सनातन के लिए, कि जब आप हमारे ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर आहत करोगे, हमको दुख दोगे, कष्ट दोगे, हमारे सनातन से खेलोगे, फिर हमको ही काम करना पड़ेगा। ये खेलना चाहते हैं, शांति नहीं चाहते हैं। ये लोग एक बार भी डिबेट में नहीं बोले हैं कि उस मस्जिद का नाम वो बदल भी सकते हैं। इनको तो कम से कम राय देना चाहिए ना, इनके कहने से ना बदले। एक बार भी बोले हैं कलाम साहब के नाम से बना दे, नहीं बोलना चाहते हैं। वो राजनीति करे, पार्टी बनाए, MP MLA बने, मुख्यमंत्री बने, लड़ाई करे, झगड़ा करे, ये सब चाहते हैं। यही लोग चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम शांति अमन चाहते हैं। हमारे शांति अमन में जो बीच बीच का इनका जो खेल है ना, वो बहुत सोची समझी हुई खेल है। वो ममता जी करें, हुमायूं जी करें, ये करें, क्यों करना चाहते हो भैया? जब आप उस चीज को मानते हो, उस व्यक्ति के नाम लेने से हमारी संस्कृति में, सनातन में, भारत में, आपके हमारे बीच में कहीं ना कहीं दर्द है, दुख है, कष्ट है, तो उसके नाम ही नहीं लिया जाए। ठीक है, महबूब रजा जी इसका जवाब देंगे। हम तो महबूब रजा जी इसका जवाब देंगे, आप ले रहे हो। ठीक है, महबूब रजा जी इस बात का जवाब देंगे कि एक भी बार जिक्र इस बात का क्यों नहीं होता है कि ठीक है बाबरी मस्जिद की जगह उन्हें कुछ और नाम रख लेना चाहिए था? देखिए, आप बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल रख देनी चाहिए, किसी ने रोका भी नहीं है, किसी ने मना भी नहीं किया। मगर फिर हम कहते हैं, आपका चैनल रिपोर्टेड चैनल है, जब हाईकोर्ट ने इजाजत दे चुका है, हाईकोर्ट बोल चुका है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते,
किसे मंदिर बनाना, किसे मस्जिद बनाना, क्या नाम से अरे रखना, बंगाल नहीं में रखना, सर बिल्कुल रख कितने सकते हैं, कोर्ट इसलिए के मना किया। फैसले माने भाई जाते हाईकोर्ट हैं। से ऊपर तो कोई नहीं है। महबूब रजा जी, बंगाल में कोर्ट के कितने फैसले माने जाते हैं? रेट क्या है वहां का? कोर्ट के फैसले मानने का रेट प्रतिशत क्या है वहां का? नहीं माने जाते, ज्यादातर माने जाते हाँ। हैं। भाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के ज्यादातर फैसले लोग मानते हैं, मैं हाई उस पर कोर्ट की अमल तरफ करते हैं। से भाई सर हाँ, ठीक है, कोर्ट बोलिए का आप। तो अपने गरिमा है ना, हम उसके नीचे तो नहीं जा सकते, उसको सम्मान तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हाई करेंगे कोर्ट तो की हम लोग तरफ से तो संदेश समझ रहे हैं ना खाली कि में- हम लोग गुनाहगार भी हो जाएंगे। अरे सर, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं वहां की जमीन को, वहीं से आप हैं, इसलिए मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ। फरवरी 2024 की संदेश खाली में हाईकोर्ट की तरफ से एक वकील की नियुक्ति की गई थी। महिलाओं से वो बात करना चाहती थी, लेकिन संदेश खाली के बाहर ही, जहां से वो पूरी कार्यक्रम शुरू होता है, एक पुल से गुजर करके आप नाव लेते हैं, संदेश खाली पहुंचते हैं, लेकिन उस पुल तक नहीं पहुंचने दिया गया था हाईकोर्ट से पहुंची हुई एक वकील साहिबा को, कि वो जाकर के पीड़ित महिलाओं से बात कर सकें। ये स्थिति है हाईकोर्ट का, अगर आप कहते हैं आदेश मानने की। एकदम देखिए, जहां तक शेख शाहजहां का मामला है, और मामला वो नहीं, पूरा हल्का का शेख बशीरहाट का वो जो शेख- हल्का का जो मामला, उसकी तो व्यक्ति की मैंने बात ही नहीं की। मैं कह रही हूं हाई कोर्ट की बात मानने की अगर बात है, तो एक वकील साहिबा तक को नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो फिर वहां पर पुलिस क्यों घेरा लगा करके रोकती रहती है वकील साहिबा को पीड़ितों से बात करने के लिए, जब उस मुद्दे पर कोर्ट की बात नहीं सुनी गई? और कल के दिन अगर बंगाल में स्थिति खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी, कोर्ट नहीं लेगा। कोर्ट का काम था फैसला सुनाना, कोर्ट ने सुना दिया। मानना ना मानना वहां की सरकार पर था। बिल्कुल। वो तो देखिए टीएमसी के पास, बिल्कुल हाईकोर्ट के सबको फैसला मानना, हमको, आपको, हुकूमत को, मंत्री को, सबको मानना है। कोर्ट के ऊपर कौन है? कोई नहीं है, ना हम है ना आप है। जब जब इस देश में जो मामला बिगड़ता तो हम लोग कोर्ट का ही रुजू करते। कोर्ट जब फैसला सुनाता तो हमने, जैसे कि बाबरी मस्जिद का फैसला है, बोला कि भाई आस्था के बिना पर हम फैसला सुनाते, हम लोगों ने सबों ने मान लिया। किसने क्या? जब फैसला आया तो एक भी पत्थर उछाला गया था मुसलमानों की तरफ से? आपके चैनल में पूछ रहा हूं, तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं नहीं। अगर धर्मेंद्र शास्त्री जी अगर कहते कि मैं 1992 का दोहराऊंगा, तो फिर ये पूरे देश में दंगा फैलाएंगे। सबसे पहले इनके ऊपर देश में दंगा फैलाने का धारा लगाकर इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देनी चाहिए। तो इस किस्म की नफरत फैलाने वाले, महबूब रजा जी, कितना आसान होता है ना अपने हिसाब से बयान देना, फिर चाहे वो हुमायूं कबीर के लिए रहा हो, या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए रहा हो, या फिर महबूब रजा के लिए रहा हो, कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर चार्जेस लग जाने चाहिए। लेकिन महबूब रजा जी, जरा बात एक बार हुमायूं कबीर की भी कर लीजिए, कि देश के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए एक तो 6 दिसंबर की तारीख चुनना, और ऊपर से ऐसी भड़काऊ बयानबाजी करना कि बाबरी मस्जिद मैं बना करके दूंगा। अरे कौन मसीहा है ये व्यक्ति? एक पार्टी खड़ी करना चाह रहा है, उसके लिए मुसलमानों का उपयोग कर रहा है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आचार्य अजय गौतम जी, ये जो बंगाल में राजनीति शुरू हुई है, ये बस 4 महीने की बात है। विधानसभा के चुनाव खत्म हुए और इसके साथ ही ये मुद्दा हो सकता है कि खत्म हो जाए, लेकिन अगर खत्म नहीं होता है, वहां पर बाबरी मस्जिद का जिन इसी तरीके से हावी रहता है, तो उसके बाद क्या? देखिए, अभी इन्होंने मेरे से पहले जो मेरे काबिल दोस्त थे, इन्होंने कहा कि 40% मुसलमानों की आबादी है पश्चिम बंगाल में। तो पहली बात तो ये है कि उसमें आधे से ज्यादा तो घुसपैठ ही है, आधे से ज्यादा तो वो है जो जिन्होंने घुसपैठ कर रखी है वहां पर पश्चिम बंगाल में। कोई बांग्लादेश से आया, कोई कहीं से आया, और जो SIR हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं ताकि असलियत ना पकड़ी जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात को लेके कि ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को पोलराइज करने की, उनके वोटों के लिए, अपीजमेंट के लिए सोची समझी एक चाल है, ताकि पश्चिम बंगाल के अंदर सही से इलेक्शन ना हो पाए। सब लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में कैसे कार्तिक घोष की हत्या करी गई थी, किस बात को लेके। उस आदमी ने सिर्फ एक छोटा सा पोस्ट डाला था और उसकी खोपड़ी तक तोड़ दी गई। पर कैसे वहां पे 14 साल के बच्चे, और वहां पर कैसे महिलाओं को पिछले चुनाव का रिजल्ट आने के बाद घरों से निकाल के उनका बलात्कार किया गया। मामला हाई कोर्ट तक गया। पश्चिम बंगाल वही जगह है जहां पर दुर्गा विसर्जन के लिए आपको हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। पश्चिम बंगाल वही जगह है जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव होते हैं। पश्चिम बंगाल वही जगह, अगर नहीं आते तो मैं और 10 चीजें गिनवा देता हूँ।
तो पश्चिम बंगाल तो मिनी पाक कहते हैं ना कि एक तरीके से एक ऐसा आतंकवाद का गढ़ बन चुका है जहाँ अपीजमेंट के कारण हिंदुओं की हत्या करने का लाइसेंस एक धर्म वर्ग के विशेष के पास है। और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बाबरी नाम का जो चिन्ह है ये दोबारा बोतल से निकला है, और इसको अगर वापस से बोतल के अंदर नहीं डाला तो वो दिन दूर नहीं है कि वो वहाँ ईंटें तो छोड़ो, जमीन खोद के इतना गड्ढा कर देंगे कि पानी निकल आएगा, पानी पियोगे, पानी की कमी दूर हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, इतना गहरा गड्ढा कर देंगे, अगला पोखरण वही बन जाएगा। ये ध्यान रखें, बाबर के नाम की जितने भी ये झंडा बता रहे हैं, अगला पोखरण वही बना चेतावनी देने के लिए जगह नहीं है। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो जिस तरीके से वो लोग कोर्ट गए थे जो नहीं चाहते हैं बाबरी मस्जिद बने, आप भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब ठीक है महबूब रजा जी, आप अपनी बात पूरी रख लीजिए। तो आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोलते हैं, फिर मुझे ही आवाज नहीं पहुंचती। तो महबूब रजा जी आप अपनी बात रखिए, शांति से रखिए, बिल्कुल रखिए। कुछ नहीं हो पाया, पूरा मतवा समाज नदिया जिला और नॉर्थ 24 परगना में सब बेकार बैठा हुआ मतवा समाज के लोग, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पूरा 21 में वोट ले लिए मतवा समाज के, जिसमें ज्यादातर दलित लोग रहते हैं, नदिया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और नॉर्थ 24 परगनास में आते हैं। पूरी सीटें वहां पर 10% से ज्यादा एसआईआर में हमारे हिंदू भाइयों का, जो लोग बांग्लादेश से माइग्रेंट करके रिफ्यूजी जो तो यहाँ आकर के बसे थे बिल्कुल बॉर्डर लाइन और सरहदी हल्के में, आज पूरा खिलाफ हो गया बीजेपी का, लॉलीपॉप दे दिया था, सब जीरो हो गए, कोई उसको वेलकम नहीं कर रहा बीजेपी का। महबूब रजा जी, बीजेपी की राजनीति चुनावों में सारी पार्टियों को पता चल ही जाएगा, कोई बात नहीं, आपने जो आंकड़े रखे हैं। लेकिन कल भी आपको याद होगा मदन मित्रा कह रहे हैं प्रभु श्री राम मुसलमान थे, और उसके अलावा टीएमसी के एक नेता है कृष्णदास सिलीगुड़ी में जाकर के वो बयान देते हैं कि जितने भी बांग्लादेशी आते हैं वो सब हमारे भाई हैं, रह रहे हैं भारत में, रहने दीजिए, उन्हें वो घुसपैठिए नजर नहीं आते हैं, टीएमसी के वो नेता हैं। तो ये जो बयानबाजी और वहां पर राजनीति होती है उसके बारे में भी तो जनता को जानना चाहिए। मौलाना राठौर, इसके बारे में भी तो जनता को पता होना चाहिए कि आखिरकार टीएमसी के नेताओं की तरफ से कैसे कैसे भिन्न भिन्न बयान आते हैं। कुछ नेताओं को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है, कुछ नेता ये कह के बच जाते हैं कि अरे मेरा वीडियो तो एडिटेड है। ये मामला सिर्फ टीएमसी में नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं तमाम में ये होता है। गौतम जी जिस तरह का बयान और जिस तरह की धमकी दे रहे हैं उससे बेहतर आप वाला वही जुमला है कि इनको भी कानूनी एतबार से कोर्ट जाना चाहिए और मस्जिद का नाम ये कोर्ट में जाके या उस नाम पे स्टे करा सकते हैं या जनाबली नाम बदलवा सकते हैं। जो ये कह रहे हैं कि पानी के गड्ढे कर देंगे, ये इस तरह के कर देंगे, तो गौतम जी एक तो आप अपनी उम्र देखिए, उम्र देखने के साथ साथ आप कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छा ज्ञान दीजिए, मैं भी और आप पिता के हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ इस वक्त मुल्क मुखालिफ लोगों पर नजर रखे कि मुल्क का मुखालिफ कहां है, उसकी बाजू तोड़ी जाए, उसकी बाजू। और यहां रहने वालों के लिए कोई बुरा लफ्ज मत कहिए कि जिससे आगे जाके आग भड़कती है, जिस आग का शिकार सबसे पहले आप होंगे, आने वाले वक्त में आपकी नस्लें होंगी, तो वो क्या माना रखती है, इसका एहतियात बहुत लाजिम है। मोहब्बतें जो है ना वो अच्छी चीजें हैं और मोहब्बत जो है वो इंसान को बुलंदियों के मकाम पर ले जाती है। नफरत जो है वो इंसान को हिंदुस्तान से, ये बात आप हुमायूं को भी तो समझा लो, जो बाबर की मस्जिद बनाने में लगा हुआ है उसको भी तो समझा लो भाई। मैं तो आपको और हुमायूं दोनों को समझा रहा हूँ, इतने नेशनल चैनल के जरिए समझा रहा हूं कि हुमायूं भी समझे और गौतम जी आप भी समझो, आप भी भड़काऊ भाषण से बचे। और दरिंदर शास्त्री, मैं तो बड़ी शांति पूर्वक बातें करता हूं, मैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहा हूं, एक्शन टू रिएक्शन बता रहा हूं। मैं ये थोड़ी ना कह रहा भाई आप क्रिया रोक दीजिए, प्रतिक्रिया अपने आप रुक जाएगी। आप और हम दोनों मिलकर आराम से वंदे मातरम गाएंगे, दिक्कत क्या है? आप भी इस देश के वासी, मैं भी इस देश के वासी। देश में अगर शांति की बात होती है, देश में अगर शांति की बात होती है अजय गौतम जी और मौलाना राठौर जी, तो उसमें सिर्फ एक समुदाय का योगदान नहीं हो सकता है। देश में अमन शांति दोनों ही समुदायों की और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी वैसे ही हर व्यक्ति की है। इसीलिए 500-700 साल पीछे खींचने की जो कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए हुमायूं कबीर की तरफ से भी, और इस तरीके की जो बयानबाजी है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।